अपने गुरु से ये बात सुन करके महिम भट्ट के मन में थोड़ा सा विचार आया। कहा कि जिन पुरुषों की ये बात कह रहे हैं, जिन पुरुष का ये नाम ले रहे हैं, वो पुरुष वास्तव में ही ज्ञानी होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए। पूछता है कि क्या वो संस्कृत को जानते हैं? गणपत आप्यो कहते हैं कि मुझे ये मालूम नहीं कि वो संस्कृत को जानते हैं या नहीं जानते, उस भाषा पर उनका प्रभुत्व है या नहीं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि वो मराठी बहुत सुंदर बोलते हैं। महिम भट्ट कहता है कि अगर वो मराठी बोलते हैं तो विद्वान कैसे हो सकते हैं? गणपत आप्यो कहते हैं कि नहीं, तुम उनके साथ एक बार भेंट अवश्य करो, अगर वो तुम्हारे को पास कर दें तो मैं जानूंगा कि तुम सही में विद्वान हो। तो महिम भट्ट गणपत आप्यो को कहता है कि ठीक है, अगर आप इतना ही जोर लगाते हैं तो मैं उनके पास जाऊंगा। जब आप उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे तो मुझे भी साथ में ले चलना। दूसरे ही दिन गणपत आप्यो ने तैयारी करी, महिम भट्ट को लेकर के जाते हैं और रास्ते में भामठान नाम की जगह आती है। वहां पर वामन भट्ट गणपत आप्यो को मिलते हैं और वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए डोमेग्राम में ही जा रहे हैं। गणपत आप्यो कहते हैं कि वामन आप कहां पर जा रहे हो? वो कहते हैं कि मैं पासी के गांव डोमेग्राम में भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। गणपत आप्यो महिम भट्ट को कहते हैं कि आप इनके साथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं वो काम करके पीछे से आता हूं। भगवान के पास पहुंचे जब, तब भगवान राजमठ में विराजमान है। भगवान का सुबह का पूजा अवसर हो चुका है, भगवान आसन पर निश्चल बैठे हैं। वामन भट्ट भगवान के पास आया, भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करता है, दंडवत प्रणाम करता है और भगवान के सन्मुख बैठ जाता है, परंतु महिम भट्ट भगवान को नमस्कार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका जो अहंकार है वो उसे झुकने नहीं देने देता, झुकना नहीं चाहता। वो हाथ जोड़ता है, भगवान के सामने बैठ जाता है और भगवान मन ही मन में सोचता है कि भगवान अगर मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे तो मैं इसका ये उत्तर दूंगा, अगर ये प्रश्न पूछेंगे ये उत्तर दूंगा, और अगर देखूंगा कि मैं फंस रहा हूं तो वहां पर संस्कृत बोलना शुरू कर दूंगा। भगवान को आती नहीं होगी, भगवान हार जाएंगे। लेकिन भगवान यहां पर परमात्मा के मार्ग पर जीतना नहीं है, हारा वही है जीता, जीता वही है हारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, तेरा हाथ जिसने भगवन से जो मिला है, गैरों से क्या मिलेगा, भगवन से जो मिला
जैसे ही मन में यह विचार लाता है कि मैं इस भाषा को बोलूंगा और इस भाषा में भगवान का अगर प्रभुत्व ना हुआ तो भगवान हार जाएंगे। लेकिन भगवान की श्री मूर्ति को देखते ही वो इतना आकर्षित है कि वो जितना भी शास्त्र, 6 शास्त्रों को जानने वाला, वो भगवान को जैसे ही देखता है वो सारे ही शास्त्र भूल गया, सभी कुछ भूल गया। और याद रखना, जो केवल किताबों को पढ़ा हुआ व्यक्ति है, एक बार का प्रसंग, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जब आंध्रा में निवास कर रहे थे, उस समय एक गुरु के 2 शिष्य, एक जो बहुत बड़ा विद्वान था और एक जो केवल सेवा किया करता था अपने गुरु की। आखिर में जब गुरु जी का देहांत हुआ तो गद्दी पर कौन बैठे ऐसा विचार करने लगे, तो सभी ने कहा कि जो विद्वान है उसको बिठाया जाए, और उस विद्वान शिष्य को उनकी गद्दी के ऊपर बिठा दिया गया, और वो जो सेवा करता रहता उसको निकाल दिया गया। वो निकला मठ से और भगवान वहां उन दिनों में वहीं पर थे। भगवान को वो मिलता है, भगवान को दुख करने लगा, कहने लगा महाराज मेरे साथ देख लो कि धक्का हो गया, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। भगवान कहते क्या बात हुई? सारा वृत्तांत बतलाता है कि मेरा एक गुरु भाई वो इतना विद्वान हुआ, मैं उसके जितनी किताबें नहीं पढ़ी मैंने उसने, लेकिन जब गुरुजी का देहांत हुआ, मैं गुरुजी के पास रहता, उनकी सेवा किया करता था, मेरे को अब उस मठ से निकाल दिया गया है। भगवान कहते हैं कि जाओ फिर दोबारा उस मठ में जाओ और उनसे कहो कि मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। वो कहता महाराज मैंने तो कोई भी किताब नहीं पढ़ी, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ा, वो तो अनेक किताबों को पढ़ चुका है। भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम जाओ और उसको कहो कि एक बार फिर चुनाव होगा और जो उस चुनाव में जीत गया, जो उस चर्चा में जीत गया, उसको वो गादी, वो महंती दी जानी चाहिए।